गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहराएंगे और उसके बाद आज हम प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो अब तक हमने जाना है कि विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि मोहन अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे आपका जो मोहन के बारे में पता चल रहा है, हमको मोहन की विशेषता पता चल रही है, वो है अच्छा। ठीक है, तो अच्छा शब्द हुआ आपका विशेषण। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, इसे हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में आपको किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण का पता चलता है। इसमें आपके गुण भी आते हैं तो दोष भी आते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति में बुरी बातें हैं, बुरे चीज़ें हैं, तो वो भी आपका गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। परिमाण में हम किसी भी वस्तु के माप, तोल या फिर नाप का परिमाण निकालते हैं, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक में हम किसी भी वस्तु की संख्या का बोध करते हैं। और संकेतवाचक में हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके उसे हम विशेषण शब्द प्रदान करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि यह मेरा घर है, तो यह शब्द आपका घर की ओर इशारा करता है, घर की ओर संकेत करता है, और यह शब्द आपका होता है संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर विशेषण शब्दों पर आपको सही का निशान लगाना है। ये 3 आपके पास शब्द हैं, तीनों में से आपको बताना है कि विशेषण वाला शब्द कौन सा है। नमकीन, रमा और हम। रमा तो आपका संज्ञा है, हम आपका सर्वनाम है, नमकीन आपका विशेषण है। तो सही उत्तर है आपका नमकीन। पवन, कलिया और सुंदर, बिल्कुल सही है आपका उत्तर सुंदर। बच्चा, जापानी या गाड़ी। बच्चा आपका नहीं है विशेषण, गाड़ी तो संज्ञा है, पर ये जो जापानी है, जापानी शब्द, जापान, जापानी, जापान में जो भाषा बोली जाती है वो क्या है, जापानी। तो ये विशेषता पता चल रही है, इसके विशेषण है इसका मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का उनके विशेष्यों से मिलान करना है। विशेष्य क्या होते हैं पता है आपको? वो शब्द जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसकी विशेषता पता चल रही है। काली क्या, काली रात। ईमानदार, लक्कड़हारा, आपने कहानी भी सुनी होगी। सुनहरी धूप और 2 मंजिली इमारत, बिल्कुल सही है। देखिए फिर से, काली रात, ईमानदार, लक्कड़हारा, सुनहरी धूप और 2 मंजिली इमारत। तो ये थे आपके विशेषण शब्द और उनके विशेष्य। आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तोता हरे रंग का होता है। इस वाक्य में आपका विशेषण है हरे, क्योंकि तोता कैसा है, हरा, तो उसके बारे में पता चल रहा है आपका। नमन ने ठंडा पानी पिया, तो नमन ने कैसा पानी पिया, यहाँ पे आपका जो विशेषण शब्द है वो है ठंडा। रमन के पास 10 गेंदें थी। कितनी गेंदें, 10, तो 10 आपका विशेषण का बोध कराता है, विशेषता बतलाता है। ये आपका संख्यावाचक था क्योंकि इसमें संख्या है ना। तो बच्चों, आशा है कि आपको पढ़ाया हुआ और प्रश्नों का अभ्यास करवाया हुआ सब समझ आया होगा। अब ये आपका गृह कार्य है जो कि आपको स्वयं करना है। निम्नलिखित शब्दों के लिए 2-2 विशेषण लिखना है। यहाँ पे आपका शब्द है पेड़,
पेड़ के लिए 2 शब्द आप लिख सकते हैं। पेड़ तो एक तो घना है और एक पेड़ हरा है, ठीक है। घना मतलब बहुत घना हुआ, मतलब उसमें बहुत सारे पत्ते हैं। हरा, लंबा पेड़, है ना। तो ऐसे शब्द आपको बताने हैं जिससे कि उस वस्तु या व्यक्ति की हमें विशेषता पता चले। फल क्या है? ताजे हैं। फल क्या है? मीठे हैं। फूल क्या है? सुगंधित हैं। फूल क्या है? लाल है। गाय कैसी है? सफ़ेद है। गाय कैसी है? भूरी है ना। यहाँ पे आपका घर, घर क्या है आपका? 2 मंजिला है। घर क्या है आपका? छोटा है। कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे विशेषता बताने के लिए। मोर क्या है? सुंदर है। मोर क्या है? मोर क्या है? छोटा सा है। या मोर बड़ा है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं ऐसे शब्द जो उसी वस्तु या उसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसकी विशेषता बतलाए। जो मैंने बताया वो तो आप लिख सकते हो, पर अगर आपके दिमाग में कुछ और शब्द भी हैं वो भी आप लिख सकते हैं जो कि विशेषता बतलाए, उन्हें हम कहते हैं विशेषण। तो बच्चों, ये आपका गृह कार्य है जो कि आपको कॉपी में लिखना है और पढ़ना है और याद करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।